आज हम बना रहे हैं पालक और छोलों का सालन। तो ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो आप भी बनाइएगा मेरे कहने से। तो ये 1 कप घी में मैंने डाल दिए 1 प्याज, और इसको अब हम हल्का सा पिंक कर लेते हैं। फिर इसमें हम मसाला डालेंगे। पालक मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, जिसे मैंने ब्लांच करके रखा हुआ था, और ये अभी लिया है। इसको हल्का सा काट लिया है। और ये आधा पाव है बॉइल्ड छोले। और अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, लाल मिर्चें हैं, 3 टमाटर हैं, 1 हरी मिर्च है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और आधा टीस्पून ज़ीरा। तो सबसे पहले जब प्याज हल्की सी पिंक हो जाएगी तो मैं लहसुन अदरक और इसमें ये थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली है, और बाकी का मसाला ये डाल देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, ताकि हमारे टमाटर गल जाएं और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। प्याज हमने ज़्यादा गुलाबी इसलिए नहीं की है कि फिर इससे कलर ब्लैक सा आ जाता है। इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे जायका ज़रा अच्छा आता है। अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं तो उन्हें भून लें खूब अच्छी तरह। और जब ये टमाटर हमारे अच्छी तरह भुन जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे ये छोले, जो कि उबले हुए हैं और इनमें भी थोड़ा सा नमक डला हुआ है। अब आप इन्हें अच्छी तरह भून लीजिए। तो ये बहुत ही मज़े की बने थे और आपको भी इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। अब इसमें जब ये छोले उबल जाएं तो ये पालक जो मेरे पास ब्लांच किया हुआ रखा था वो मैंने अभी कट किया है, और इसको भी आप इसमें छोलों में अच्छी तरह से भून लीजिए। खूब अच्छी तरह से भून लें। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई। अब इसमें हम डालते हैं कसूरी मेथी। तो 1 टेबल स्पून के करीब इसमें कसूरी मेथी डालें। देखें दोनों चीज़ें गली हुई हैं, कुछ इतना देर तक ये पकने वाली हंडिया नहीं है। और बस इसको दम पे रख दें, और जब ये दम हो जाए तो इस तरह से आप बॉइल्ड एग के साथ इसको खाएं, चपाती के साथ या नान के साथ, जैसा आपका दिल चाहे। और तो ये बहुत ही मज़े के खुशबूदार, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा उबला हुआ अंडा, वाह वाह, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर बनाइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप सबको बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।